स्टूडेंट, हमारी लास्ट वीडियो में हमने सेल के बारे में काफ़ी कुछ बताया। सेल क्या है, उनके निर्माण की प्रक्रिया हमने आपको बताई। सेल के संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती है उनको भी हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा। आज जो वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं उसमें हमने सेलों के संयोजन में यदि हमें विद्युत परिपथ में दो से अधिक सेलों को परस्पर जोड़ना रहे तो किस प्रकार से जोड़ें कि धारा का मान बढ़े या धारा का मान घटे। तो इस प्रकार से यहाँ हम विद्युत परिपथ में सेलों को दो प्रकार से जोड़ते हैं, जिन्हें हम श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, हम पहले पॉइंट के रूप में ले रहे हैं आज हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए हमने दो सेल लिए जिसका विद्युत वाहक बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध R1। दूसरे सेल के लिए विद्युत वाहक बल है E2 और आंतरिक प्रतिरोध है R2। हमने इन सेलों को परस्पर विपरीत ध्रुवता के टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। स्टूडेंट्स, यहाँ हम सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा भी इसी आधार पे बना सकते हैं कि सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सेल विपरीत ध्रुवता के टर्मिनल से जुड़े होते हैं। टर्मिनल से जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस आधार पर हमें पता लगता है कि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव। स्टूडेंट्स, हमने ए और बी के मध्य एक प्रतिरोध कैपिटल R को जोड़ दिया, जिसके आधार पर हम विभिन्न गणितीय गणना को सरल करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा दो सेल हमारे पास है जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है। जब हम इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की अवस्था में प्रत्येक भाग में बहने वाली धारा का मान एक समान होता है, अर्थात प्रतिरोध R में कुल धारा I के रूप में हमें प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ओम के नियम का उपयोग करते हुए परिपथ में बहने वाली धारा I को सबसे पहले ज्ञात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमने ये कहा यदि प्रथम सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1 और दूसरे सेल के लिए V2 है तो हम यहाँ कह सकते हैं ओम के नियम से प्रतिरोध R के सिरों पर कुल विभवांतर जो V बनेगा उस V का मान दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टा के योग के बराबर होगा, जिसको हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2। हमने नंबर 1 लिया। अब हम जानते हैं यहाँ पर टर्मिनल वोल्टा की परिभाषा से V1 बराबर होगा E1 माइनस IR1, क्योंकि I एक समान है इसलिए हमने यहाँ पर I लिए, और V2 इक्वल टू E2 माइनस IR2। ये तो हमारे पास है सेलों के लिए। नंबर 2, वह V बराबर ओम के नियम से लिखा जा सकता है IR, समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने समीकरण 1, 2 व 3 को शामिल किया। हमें प्राप्त होगा IR बराबर E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। ठीक है, हमने I वाली राशियों को एक साइड ले लिया तो हमें मिलता है I। पक्षांतरण करके ले जाएंगे, इसको भी पक्षांतरण करके लेके जाएंगे तो I कॉमन मिलता है, कैपिटल R प्लस
R1 प्लस R2 बराबर होगा E1 प्लस E2। ठीक, अतः हमें प्राप्त होगा I बराबर होगा E1 प्लस E2 बटे कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। स्टूडेंट्स, यह हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन में जब सेलों को जोड़ा जाता है तो बहने वाली कुल धारा का मान है, समीकरण नंबर 4 के रूप। यहाँ स्टूडेंट्स कुछ घटनाएं, कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि यदि हमारे पास E1 प्लस E2 बराबर हमने माना E0 हमारे पास है तुल्य विद्युत वाहक बल, व हमने माना R1 प्लस R2 जिसको हमने कहा R0, इसको भी हमने कहा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो स्टूडेंट्स, ये समीकरण आपके द्वारा लिखी जाएगी I बराबर E0 बटे कैपिटल R प्लस R0 के रूप में। ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। हमने इसको लिया नंबर 5, इसको हमने लिया नंबर 6 के रूप में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये घटना प्राप्त होती है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारा बनेगी, कुल धारा बनेगी, I बराबर होगा E0 जो कि तुल्य विद्युत वाहक बल के रूप में है E1 प्लस E2 और बटे R प्लस R0 आपके पास है सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसका मान आपके पास बनेगा R1 प्लस R2 के रूप में। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस सेलों के संयोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास है जिनको हम ट्रिक के रूप में भी यहाँ यूज़ में ले सकते हैं। ये एक आपके पास जनरल ट्रिक के रूप में क्वेश्चन है। क्या कहते हैं हमारे पास ये ट्रिक, आइए देखते हैं। नंबर एक के रूप में मैंने ये कहा, यदि जितने भी सेल मेरे पास हैं, यदि परिपथ में n सेल उपस्थित हो तो, देखिए मैं एक नॉर्मल चित्र के रूप में आपको ये जानकारी देता हूँ। चलिए, पहला सेल आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा सेल आंतरिक प्रतिरोध, और इस तरह से आपके पास यह n सेल जुड़ते हैं स्टूडेंट्स, जिसके लिए हमने कहा पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1, दूसरे का E2, तीसरे का En, आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, Rn के रूप में है। तो ऐसे संयोजन के लिए धारा I बराबर आपको प्राप्त होगी E1 प्लस E2 प्लस अप टू प्लस En बटे कैपिटल R जो प्रतिरोध आपने इसके साथ जोड़ा है, ये प्लस R1 प्लस R2 प्लस अप टू प्लस Rn के रूप में। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आती है इस परिपथ में बहने वाली धारा। स्टूडेंट्स, चलिए इसी स्टेप को यदि हम और आगे बढ़ा देते हैं नंबर 2 के रूप में, चित्र हम यही काम में ले रहे हैं। हमने ये कहा यहाँ पर यदि हमारे पास E1 बराबर E2 बराबर अप टू बराबर En, हमने कहा बराबर E मान लेते हैं हम, ठीक है, वह हमने कहा R1 बराबर R2 बराबर अप टू बराबर Rn बराबर R, तो आपको I बराबर प्राप्त होगा। जब आप इन सभी की जगह E लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस समीकरण की जगह, तो आपको प्राप्त होगा इन सभी का योग, जिसको हम लिख सकते हैं Ne बटे कैपिटल R प्लस n स्मॉल r, जो कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको नंबर 3 के रूप में स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव आंतरिक प्रतिरोध। यदि स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ध्रुवता बदल देता हूँ, ऐसी स्थिति में R1 R2 प्लस और माइनस, माइनस और प्लस,
यदि इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल E2 है, तो आपको तुल्य विद्युत वाहक बल आपके द्वारा लिखा जाएगा E0 बराबर E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 के रूप में। ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, यदि E1 माइनस E2 कब लिखा जाएगा, जब E1 ग्रेटर देन है E2, ठीक है। और यदि E2 ग्रेटर देन है E1 से, तो आप लिखेंगे E2 माइनस E1 के रूप में। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके द्वारा यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध का नाम देते हैं, तुल्य विद्युत वाहक बल और इस परिपथ में बहने वाली धारा का मापन यहाँ किया जा सकता है। अभी श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने आपको बताया कि यदि दोनों सेल परस्पर विपरीत ध्रुवता के टर्मिनल से जोड़ दिए जाते हैं तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। लेकिन मैंने आपको ट्रिक के रूप में एक बात और बताई, यदि आपको इस परिपथ व्यवस्था के दौरान यदि आपको सेलों की ध्रुवता को परस्पर बदल दिया जाए तो आप E1 प्लस E2 के स्थान पर E1 माइनस E2 का यहाँ उपयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे संबंधित मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बनाया है जिसमें आपको बोला गया है कि यहाँ दो बैटरी है जिसकी वोल्टा E1 बराबर 9 वोल्ट और E2 बराबर 6 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध यहाँ हमारे पास 0 है, मतलब है नहीं इसलिए, और दो प्रतिरोध हमें दे रखे हैं 2 ओम और 4 ओम, जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए परस्पर, ये परिपथ व्यवस्था हमारे पास है। स्टूडेंट, परिपथ में बहने वाली धारा का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे को यहाँ पर चित्र में हम देखते हैं कि सेल E1 व E2 हमारे पास श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त होगा E0 बराबर E1 प्लस E2 के जगह हम लेंगे E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स जिसकी वोल्टा ज़्यादा है। जैसे E1 की वोल्टा ज़्यादा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर E1 माइनस E2, 9 माइनस 6 मतलब कि 3 वोल्ट के रूप में, ठीक है। और कुल प्रतिरोध आपको प्राप्त होता है, चूँकि संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन है इसलिए RS बराबर लिखा जा सकता है R1 प्लस R2, 2 प्लस 4 बराबर कितना 6 ओम। ठीक स्टूडेंट्स, आपने ये दो चीज़ें ज्ञात कर ली है। अब आपको जैसा कि जानकारी है, हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा हम ज्ञात करते हैं, हमने फॉर्मूले के रूप में ज्ञात किया है। विद्युत धारा I बराबर होगा E0 बटे RS के रूप में। E0 आपके पास है 3 और प्रतिरोध आपके पास है 6, तो इस तरह से आपके पास धारा I बराबर बनता है 0.5 एम्पियर के रूप में। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी उसका मान होगा 0.5 एम्पियर। स्टूडेंट्स, नंबर 2 संयोजन के रूप में हमारे पास है समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन है क्या। तो जैसा कि श्रेणी क्रम के लिए हमने यह कहा था कि ऐसा संयोजन जिसमें पहले सेल का ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। या यूँ भी कहा जा सकता है कि ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान एक समान बना रहता है। तो इसी प्रकार से समांतर क्रम संयोजन के रूप में हमारे पास ऐसा संयोजन बनता है जिसमें प्रत्येक सेल एक जैसी ध्रुवता के टर्मिनल से एक उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़े जाते हैं। हम इसको परिभाषित इस तरह से करेंगे, सेलों का ऐसा संयोजन, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल
के समान ध्रुवता वाले टर्मिनल एक बिंदु से जुड़े होते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है किसका? सेलों का। देखिए स्टूडेंट्स, समझिए इसको। हमने माना दो सेल जिनके पॉजिटिव मतलब समान ध्रुवता को हमने उभयनिष्ठ बिंदु ए से और ऋणात्मक टर्मिनल को उभयनिष्ठ बिंदु बी से जोड़ दिया है। इन सेलों का विद्युत वाहक बल E1 और E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है। हमने बिंदु ए और बी के मध्य एक प्रतिरोध R जोड़ा है जिसमें इन सेलों के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। माना इस सेल के द्वारा प्रवाहित धारा I1 है और इस सेल के द्वारा I2 धारा प्रवाहित होती है। चूँकि स्टूडेंट्स आपको जानकारी होनी चाहिए, ये समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग होगा लेकिन विभवांतर का मान एक समान रहता है। ये I1 धारा की स्थिति, ये I2, अर्थात इस प्रतिरोध R में कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 आपको प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, यदि हम दोनों सेलों के द्वारा अलग अलग धारा की मात्रा ज्ञात करना चाहते हैं पहले, तो वो किस तरह से ज्ञात करें जिससे कि परिपथ में कुल धारा I का मान ज्ञात करना हो। तो हम ये कहते हैं परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, जिसमें हम मान रखेंगे प्रवाहित धारा आपके द्वारा लिखी जा सकती है I बराबर I1 प्लस I2, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब हम सेल 1 और सेल 2 जिसकी टर्मिनल वोल्टा बराबर है उसके आधार पर हम धारा I1 और I2 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सेल 1 के लिए, प्रथम सेल के लिए हमने पढ़ा है V बराबर E माइनस IR। चूँकि वोल्टा समान है तो V एक समान रहेगा। E1 धारा I1 और हमने इसको यहाँ कर दिया R1। हमने इस समीकरण से I1 का मान निकाला तो हमारे पास बनेगा V, I1 को आप इस साइड लेकर गए, सॉरी E1 माइनस V और बटे R1 आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से दूसरे सेल के लिए आपको मिलेगा, दूसरे सेल के लिए V बराबर आपको मिलेगा E2 माइनस I2 R2, जिससे I2 बराबर आपको मिलेगा E2 माइनस V बटे R2। ये दोनों को हमने दिया समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं? अब हम ये कहते हैं कि भाई हम क्यों ना समीकरण 2 को 1 में रख दें। तो हमने कहा समीकरण 1 व 2 से आपको मिलेगा I बराबर, मान रखा I1 का, E1 माइनस V बटे R1 प्लस E2 माइनस V बटे R2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास ये I1 और I2 का मान ज्ञात है। हमने इसको थोड़ा सेपरेट किया, कैसे? E1 वाली राशि को एक तरफ और V वाली राशि को हमने एक तरफ लिया। E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस हमारे पास बनता है V को कॉमन लेते हुए 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसका एलसीएम लिया दोनों पक्षों में और दोनों को हमने सोल्व किया। हमें बनेगा I बराबर, फॉर्मूले के रूप में I बराबर आपके पास होगा R1 R2, इधर होता है आपके पास E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V। यहाँ आपके पास आता है, सॉरी यहाँ माइनस नहीं, ओके प्लस रहेगा। एलसीएम लेने पर आपके पास माइनस आपके पास बाहर आता है, R1 R2 आपको बनता है R1 प्लस R2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया,
यहाँ से दोनों पक्षों में मैंने R1 R2 और R1 प्लस R2 का मैंने भाग दिया। कैसे, देखो ध्यान दीजिए, आपके पास फॉर्मूले के रूप में मैंने कहा दोनों पक्षों में R1 R2 बटे R1 प्लस R2 से गुणा करने पर भाग देते हैं, तो आप उल्टा बोल दीजिए, गुणा करने पर आई में हमने गुणा किया, हमें मिलेगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2 इंटू R1 R2 बटे R1 प्लस R2 माइनस V, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम हमारी इस डेरिवेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम इस डेरिवेशन के आधार पर कहेंगे R1 R2 कैंसिल हो जाता है और आपके पास बनेगा I R1 R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 माइनस V। ठीक, हमने V को पक्षांतरण करके अदर साइड ले जाते हैं, तो V बराबर आपको मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 और माइनस I आपके पास बनता है R1 R2 बटे R1 प्लस R2। हमें आती है यह समीकरण नंबर स्टूडेंट 3 के रूप में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 को हम और आगे हल करेंगे, जिसमें हमने ये कहा 3 के रूप में समीकरण 3 की हम V बराबर E0 माइनस I R0 से तुलना करने पर, तो V की जगह V है हमारे पास, E0 की जगह ये पद हमारे पास आता है, तो हमारे पास बनेगा समांतर क्रम संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल E0 बराबर आपको प्राप्त होगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपके द्वारा न्यूमेरिकल में उपयोग में लिया जाएगा यदि आपके पास संयोजन एक समांतर क्रम संयोजन है। इसी प्रकार से तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आपको मिलेगा R0 बराबर होगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। हमने इनको इक्वेशन नंबर दिया नंबर 4। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस समांतर क्रम संयोजन की परिपथ के चित्र में हमने इस बात को देखा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है और तुल्य विद्युत वाहक बल हमने प्राप्त किया। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल दोनों सेलों के योग के रूप में या अंतर के रूप में प्राप्त होता है जब ध्रुवता बदल दी जाती है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में हमने देखा कि विद्युत वाहक बल का मान E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 और आंतरिक प्रतिरोध के रूप में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के रूप में हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, आप इन फॉर्मूलों का डायरेक्ट उपयोग करके न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हैं। अभी श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने आपको बताया कि यदि दोनों सेल परस्पर विपरीत ध्रुवता के टर्मिनल से जोड़ दिए जाते हैं तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। लेकिन मैंने आपको ट्रिक के रूप में एक बात और बताई, यदि आपको इस परिपथ व्यवस्था के दौरान यदि आपको सेलों की ध्रुवता को परस्पर बदल दिया जाए तो आप E1 प्लस E2 के स्थान पर E1 माइनस E2 का यहाँ उपयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे संबंधित मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बनाया है जिसमें आपको बोला गया है कि यहाँ 2 बैटरी है जिसकी वोल्टता E1 बराबर 9 वोल्ट और E2 बराबर 6 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध यहाँ हमारे पास 0 है, मतलब है नहीं इसलिए, और 2 प्रतिरोध हमें दे रखे हैं 2 ओम और 4 ओम, जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए परस्पर
ये परिपथ व्यवस्था हमारे पास है स्टूडेंट। परिपथ में बहने वाली धारा का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे को यहाँ पर चित्र में हम देखते हैं कि सेल E1 व E2 हमारे पास श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त होगा E0 बराबर E1 प्लस E2 के जगह हम लेंगे E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स जिसकी वोल्टा ज़्यादा है। जैसे E1 की वोल्टा ज़्यादा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर E1 माइनस E2, 9 माइनस 6 मतलब कि 3 वोल्ट के रूप में। ठीक है, और कुल प्रतिरोध आपको प्राप्त होता है, चूँकि संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन है इसलिए RS बराबर लिखा जा सकता है R1 प्लस R2, 2 प्लस 4 बराबर कितना 6 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये दो चीज़ें ज्ञात कर ली है। अब आपको जैसा कि जानकारी है, हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा हम ज्ञात करते हैं, हमने फॉर्मूले के रूप में ज्ञात किया है। विद्युत धारा I बराबर होगा E0 बटे RS के रूप में। E0 आपके पास है 3 और प्रतिरोध आपके पास है 6, तो इस तरह से आपके पास धारा I बराबर बनता है 0.5 एम्पियर के रूप में। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी उसका मान होगा 0.5 एम्पियर।